मेरा तो था कि मैं डॉक्टर बन जाऊँ। कैमरा देखती है, नौटंकी शुरू। मुझे ऑल ऑफ अ सडन याद आया कि मैंने नीट के बारे में आप लोगों से बात ही नहीं की अभी तक। लेट्स जस्ट टॉक अबाउट इट। इससे पहले मैं कुछ करूँगी, कुछ ट्राई करना है। अभी आया ना तो नया ओह इट वर्क्स अ व्हाट। तो मैं बेसिकली ये सीरीज़ का पहला, आखिरी, दूसरा क्या मुझे पता नहीं। एनीवेज, गेटिंग बैक टू रियल टॉक्स। मेरा नीट का पेपर था। ओके, मुद्दे बात पे एकदम डायरेक्ट, सॉर्टेड, सिंपल वे में बात करेंगे, ठीक है? इतना ज़्यादा नाटक कौन करता है? मैं करती हूँ। आज संडे है, कल से मेरा यकीन 2.0 का बैच का वो शुरू होने वाला है। क्या बोलते हैं, क्लासेस, यू कैरियर। मेरे को देख के पागल ही बोलेंगे। तो बात यूँ है कि सो बेसिकली मेरा पेपर, बायो का पेपर बहुत अच्छा था। जब मैं बायो का पेपर दे रही थी तब मैंने सोच लिया था कि मैं इस दफ़ा तो हाँ, मैं तो इस दफ़ा पूरा एम्स में पहुंच जाऊंगी। मतलब आई डिड नॉट थिंक 1.5 महीने में मेरा इतना ज़्यादा ग्रोथ होगा। बायो का पेपर इतना सा था, केमिस्ट्री नो वर्ड, फिजिक्स मुझसे मत ही पूछो। मैं उधर घर बैठ के 2 घंटे तक मेरा लिटरली बायो का पेपर 2:45-50 पे ख़त्म, ठीक है। मैंने 65 to 70 क्वेश्चंस उसी दौरान अटेम्प्ट कर लिए। आई वाज लाइक ओह माय गॉड, इतने सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए, इतना इजी पेपर। बट उसके बाद मुझे रियलिटी चेक मिल गया। केमिस्ट्री और फिजिक्स का पेपर इस मेरे रूम में मेरे भैया भी बैठे, ठीक है, मेरे आगे वाले बेंच में, बट दूसरे वाले रो में बैठे थे, ठीक है। तो मैं भैया को बोलती हूँ बायो का पेपर, फिर भैया फिजिक्स बोलते हैं, फिजिक्स क्या किया? अच्छा ना। मैं चुप हो गई। जो भी टीचर्स थे, इन्विजिलेटर्स वगैरह, पेपर लेके चले गए। उसके बाद आके बोलते हैं वी ऑल्सो नीड टू कलेक्ट द पेन्स। आई वाज लाइक व्हाट द हेल, पेन भी ले लेंगे तो कलेक्ट क्या करेंगे? 1700 रुपये का एक पेन मिलता है, आंसर शीट मिलती है। रुको आई ऑल्सो हैव दैट इधर, ठीक है। 1700 वसूलेंगे ना। हाँ, पीक गरीबी नहीं भाई, 1700 रुपये लिया है। वो पेन की बहुत ज़्यादा ही अहमियत है, और एंड दैट पेन स्टेज विथ लीजेंड्स। तो वो पेन कलेक्ट करना, पेन लेके चले गए भाई, पेन लेके चले गए। मैं और मेरे भैया बोल रहे इस दफ़ा ये भी कलेक्ट नहीं कर सकेंगे। फिर से आके फिर पेन दे रहे, बोलते गलती हो गई, मिस्टेक हो गया। तो हम लोगों ने बोला ऐसी गलती आंटिये से भी हो गई थी, इसलिए हम फिर से दोबारा एक ही साल में 1.5 महीने में ये पेपर्स दे रहे हैं। एनीवेज, नीट के बाद मुझे और नीट के बारे में बात नहीं करनी थी। मैं नीट का पेपर देने के बाद घर आने के बाद मेरा था कि मैं आज रेस्ट लूँगी, ये लूँगी, पूरा मौज मस्ती सब होगा। फिर आके नहाना वहाना हो गया। उसके बाद मेरे तो भाई लोग बहन लोग वो लोग आ गए मिलने के लिए। वो लोग मिलने आ गए। मिलने के बाद मैंने खाना खा लिया। उसके बाद मैं फ़ोन देखने बैठ गई, बिकॉज मैं बहुत दिनों से फ़ोन नहीं देख रही थी। फ़ोन देखने का भाई मुझे चांस मिला ही नहीं, ठीक अच्छे से पेपर भाई। तो वही फ़ोन देखने बैठ गई। फिर मैंने वीडियो भी एडिट किया, यही चल रहा था। गवार लग रही हूँ नहीं क्या? हाँ, ये चल रहा था। यही करते करते फिर मैं थोड़ा गाना सुनने बैठ गई। गाना सुनने जब बैठ गई तब मुझे रियलाइज़ हुआ गाना सुनते सुनते 4 बज चुके हैं सुबह के। कि जवानी I'm too sexy for you, मैं तेरे हाथ का मेरे फोटो को सीने से यार
चिपकाने से या फेविकॉल से। These were some songs which I was listening and मैं वाइब कर रही थी। बहुत दिनों के बाद मेरा दिमाग पूरा पूरा ठंडा हो गया। फिर लिटरली मैं 4 बजे सोई, ठीक है। मैं अराउंड 5:30 बजे उठ गई कि बैठ के मैं प्रोसेस कर रही हूँ कि क्या करना है क्या नहीं, क्या करना है क्या नहीं, क्या करना है, वही करते करते मेरा प्रोसेसिंग में दिन चला गया। उसके बाद रात से मेरी मम्मी का तबीयत ख़राब हो गया, ठीक है। मतलब उससे पहले रीनीट के दिन में मेरे भाई का बुखार था, तो उसके बाद मम्मी को बुखार का हो गया। फिर पर रात को मेरे भाई के साथ मम्मी सो गई। फिर नेक्स्ट दिन सुबह से मम्मी को बुखार आ गया। आया तो आया, बहुत ज़्यादा आया, ठीक है। एंड ट्यूसडे को लिटरली इतना बुखार के बाद वॉमिटिंग ये वो होने के बाद टेंस्ड होके मम्मी को दोपहर को हम लोग हॉस्पिटल लेके चले गए। एंड माई मॉम वॉज लिटरली लुकिंग लाइक दिस। इसके बाद हम इधर से लगभग 6 बजे के अराउंड मैं मेरी बड़ी मम्मी हम लोग हॉस्पिटल से आ गए, ठीक है। शाम को आने के बाद फ्रेश होके मम्मी को मैंने खाना वाना दे दिया। मम्मी ने खाना वाना खाया, फिर मम्मी सो गई। फिर पूरी रात मैं मम्मी के साथ थी। मेरे पापा आए, उसके बाद बीच में पापा आ गए थे 7 बजे पापा आ गए। फिर नेक्स्ट दिन एज बिकॉज मैं ट्यूसडे को मम्मी के साथ पूरी रात थी, तो वेडनेसडे सुबह तो काम कर रही थी। सुबह काम करते करते टाइम हो गया। फिर लगभग दोपहर के 2:30 बजे से मेरे को बुखार आना शुरू हो गया, 102। मेरे को क्लास 8 में लास्ट बुखार आया था। क्लास 8 हाँ 8 के बिगिनिंग में कोविड हुआ भी था एंड मुझे आया भी था एंड दैट्स इट। उसके बाद मुझे इस दफ़ा बुखार आया, ठीक है। आई लिटरली रिमेंबर एवरी फ्रिकिंग थिंग। चलो वो हुआ, उसके बाद बुखार का सिनेरियो चला गया। देन बुखार से हम लोग उठ गए, बट मेरी मम्मी रिकवर नहीं कर पाई। मम्मी को 2-3 दिन प्रोसेस करने में लग गया। मम्मी थर्सडे फ्राइडे तक ठीक थी, सैटरडे तक ऑलमोस्ट थोड़ी ठीक थी। अभी मतलब वीक है, बॉडी पूरा वीक है, ठीक है। मैं और मेरा भाई तो ठीक हो गए, मेरा ऑब्वियसली मैं ठीक हो गई इसलिए अभी सामने हूँ। तो ये सब हुआ। उसके बाद क्या पता नहीं। उसके बाद एनीवेज देन अभी फ़िलहाल मैं फ्राइडे सैटरडे से प्रोसेस कर रही हूँ कि मेरे को ये सब कैसे साफ़ करना है। फिर कल तो मैंने ये सब साफ़ किया था ऊपर वाला, फिर भी साफ़ नहीं हुआ। इधर देखिए बुक्स, मुझे पता नहीं भाई मैं ये बुक्स किधर रखूँगी, फिर से मेरे को इधर उठाना पड़ेगा, पता नहीं, देखना पड़ेगा। I'll see एक कॉर्नर में रख दूँगी बिकॉज इतने सारे बुक्स रखूँगी भी किधर ना, वैसे ही कुछ करना पड़ेगा। फिर वही लेके हम बैठे हैं और कल से मेरा यकीन 2.0 का बैच शुरू हो रहा है, यानी कि मैं फिर से नीट का प्रिपरेशन कर रही हूँ। एंड आज क्या है डेट 28 राइट, संडे। एंड मेरा सोशल मीडिया ऑफ है, इतना ही बता सकती हूँ। एज बिकॉज आई थॉट कि मैं सोशल मीडिया से थोड़ा ब्रेक लूँगी बिकॉज आई एम सो फक्ड अप भाई। इतना सारा कंटेंट कंज्यूम करने के बाद आई एम सो टोटली डन। अभी इट्स हाई टाइम कि मैं थोड़ा अपने ऊपर फोकस कर लूँ, यू नो। तो उसके रिलेटेड भी जो बात है वो उसका भी एक वीडियो आ रहा है, थोड़ा सा वेट कर लो। ये वीडियो मेरे को नहीं बताना था कि एक्चुअल में हो क्या रहा है मेरी ज़िंदगी में। सो इट्स जस्ट अ स्टोरी टाइम वीडियो फॉर यू ऑल, एंजॉय करो। तुम लोगों का नीट का एक्सपीरियंस क्या था, मैं ये जानने में बहुत ज़्यादा ईगर हूँ यार। और कौन मेरे साथ फिर से ड्रॉप ले रहा है। एंड हाँ, फ्रेशर कौन है कि 12th के साथ ड्रॉप ले रहा है, बिकॉज मेरा 12th था, उसके बाद मैं ये फर्स्ट मेरा ड्रॉप होगा। तो कौन है मेरे को लिटरली बोलना। हाँ, आई बी वेटिंग। क्या यार, कितने नखरे दिखोगे मेरे। अब जाओ, टाटा।